भारतीय वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत माता के जयकारों की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकियों के हमले का भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाक के घर में घुसकर जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कई आतंकी अड्डों का सफाया किया, इसके बाद पाकिस्तान के हमलों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान कराह उठा, रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गया। तिरंगा यात्रा महेश्वर रोड और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। पूरे शहर में जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। लोगों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। भारत माता की आरती और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस यात्रा में पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठनों के सदस्य, स्कूली छात्र, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, युवा, डॉक्टर और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा को सफल बनाने में धामनौद पुलिस थाना प्रभारी संतोष दुधी का सराहनीय योगदान रहा। 1971 में फिर एक टुकड़ा हुआ तो वो भी एक अलग राष्ट्र बना और वो आज हमारा दुश्मन है। कुल मिला के जितने भी देश समय बने हैं वो सब आज आपके दुश्मन है। तो हमको इसकी जड़ को समझना पड़ेगा, आतंकवाद क्या है। फिर जो 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना, आप घूमने फिरने गए और आपसे पूछा जाए भाई तेरा नाम क्या है, आदमी ने नाम बता दिया, उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उन्हें क्या भाई कलमा पढ़ के बता, किसी ने शायद कलमा भी पढ़ के बता दिया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा पेंट खोल के बता। अब आप सोच लिए, आप घूमने गए और आपके साथ अगर ऐसी हरकत होती है तो कितना एम्बेरेसिंग होता है, कितना दुखदायी होता है। लेकिन इस 3 स्तर की सुरक्षा के बाद उन लोगों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मार दी और उनको कहा गया जाओ तुम्हारे मोदी को बता देना। तो फिर जब मोदी का अवसर आया तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बताया और हमारे भारत की तीनों सेनाओं ने अपने स्तर पर जो तैयारी की कि हवा से ही उन्होंने सब काम उनका ध्वस्त कर दिया। 9 आतंकी अड्डे, जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग, जिसमें 2 जीजा शामिल थे, और हाफिज सईद के अड्डे और जितने भी उनके बड़े बड़े आतंकवादियों के अड्डे। दुर्भाग्य से 2 जिंदा बच गए, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। हमारे सैनिक अभी जीवित है और उनका शौर्य अभी भी बाकी है। और अभी भारत ने सिर्फ अपनी 5 या 10% शक्ति का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करेगा। ये हमारे वीर सैनिक साथी हमारे बीच में है। यहाँ पर मंच पर मैं आप सभी का धामनौद नगर की जनता की ओर से, देशभक्त नागरिकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धामनौद से गुलू मेवाड़ी की रिपोर्ट।